कहानी 7 ताले वाला जंगल। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। वहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे 2 कदम आगे भागती थी। दिन भर खेत में काम करने के बाद भी वो मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जला पाता था। एक दिन उसके पिता ने मरने से पहले उसे एक छोटी सी पोटली दी। उसमें सिर्फ 3 सोने के सिक्के थे। पिता ने उससे कहा, बेटा, इन सिक्कों से व्यापार करना, लेकिन याद रखना, धन से ज्यादा दया और बुद्धि की कीमत होती है। कुछ दिनों बाद रघु गांव छोड़कर किस्मत आजमाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास कुछ लड़के हंस रहे थे। जब रघु पास पहुंचा तो उसने देखा वे एक छोटे बंदर को पत्थरों से मार रहे थे। बंदर बुरी तरह घायल था। रघु का दिल कांप गया। उसने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? एक लड़का बोला, ये हमारे खेतों से फल चुरा लेता है। रघु ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। अगर मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का दूं तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? लड़कों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत बंदर को छोड़ दिया। बंदर धीरे धीरे रघु के कंधे पर चढ़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रघु आगे बढ़ा। शाम होने लगी थी। तभी रास्ते में उसे कुछ शिकारी दिखाई दिए। उनके जाल में एक सफेद बाज फंसा हुआ था। बाज जोर जोर से पंख फड़फड़ा रहा था। शिकारी हंस रहे थे। उनमें से एक बोला, कल इसे राजा को बेचेंगे। रघु ने दूसरा सिक्का निकाल लिया। अगर मैं ये सिक्का दे दूं तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? शिकारी पहले हंसे, लेकिन सोने का सिक्का देखकर वे तुरंत मान गए। जैसे ही बाज आजाद हुआ, वो कुछ देर आसमान में चक्कर लगाता रहा और फिर वापस आकर रघु के पास बैठ गया। अब रघु के पास सिर्फ एक आखिरी सिक्का बचा था। रात होने लगी थी। रघु एक घने जंगल में पहुंचा। अचानक उसे मदद की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक छोटा कछुआ उल्टा पड़ा हुआ था। पास ही कुछ बच्चे लकड़ी से उसे उलट पलट कर रहे थे। एक बच्चा बोला, इसे नदी में फेंक देंगे। रघु ने तीसरा सिक्का निकाला। इसे मुझे दे दो। बच्चों ने सिक्का लिया और वहां से चले गए। रघु ने कछुए को सीधा किया। कछुए ने धीरे धीरे आंखें खोली और तभी कुछ अजीब हुआ। कछुए ने इंसानी आवाज में कहा, तुम्हारी दया बेकार नहीं जाएगी। रघु डरकर पीछे हट गया। तुम बोल सकते हो? कछुआ मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि मैं साधारण कछुआ नहीं हूं। मैं 7 ताले वाले जंगल का रक्षक हूं। रघु हैरान रह गया। 7 ताले वाला जंगल? कछुए ने धीरे धीरे कहा, इस दुनिया में एक ऐसा जंगल है जहां 7 जादुई दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति छिपी है, लेकिन वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका दिल स्वार्थ से खाली हो। तभी बंदर पेड़ से कूदकर रघु के पास आ गया। ऊपर से सफेद बाज भी उतरकर पास बैठ गया। कछुए ने कहा, तुमने हम तीनों की जान बचाई है, इसलिए अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। रघु ने पूछा, कैसे? कछुए ने धीरे से कहा, कल सुबह हम तुम्हें उस जंगल तक ले चलेंगे, लेकिन याद रखना, वहां जो भी होगा वो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। रघु ने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे। रघु पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी, 7 ताले वाला जंगल। सुबह होते ही कछुआ उसके पास आया। चलने का समय हो गया है। बंदर तुरंत पेड़ से कूदकर रघु के कंधे पर आ बैठा। ऊपर आसमान में सफेद बाज गोल चक्कर लगाने लगा। हम सब तैयार हैं, बाज ने कहा। रघु थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके अंदर उत्साह भी था। आखिर वो एक ऐसे रहस्य की ओर जा रहा था जिसे शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। वे चारों जंगल के और गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। जंगल का ये हिस्सा अलग ही था। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। उनकी शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रघु ने देखा कि रास्ता अचानक खत्म हो गया है। उसके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी थी। दीवार पर बेलें लिपटी हुई थीं
और बीच में एक बड़ा दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे पर लोहे के 7 बड़े ताले लगे हुए थे। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या यही है 7 ताले वाला जंगल? कछुए ने सिर हिलाया। हाँ, यही है 7 ताले वाला जंगल। रघु ने दरवाजे को ध्यान से देखा। हर ताले पर एक अलग निशान बना हुआ था। पहले ताले पर एक आंख का चिन्ह था। रघु ने पूछा, इसका मतलब क्या है? कछुए ने गंभीर स्वर में कहा, ये सत्य का ताला है। इसे खोलने के लिए ताकत या चाबी की जरूरत नहीं होती। इसे खोलने के लिए सच्चाई की जरूरत होती है। रघु अभी सोच ही रहा था कि अचानक हवा तेज चलने लगी। दरवाजे के सामने जमीन चमकने लगी और धीरे धीरे वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने रघु को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। तो तुम हो वो इंसान जिसने दया के कारण अपना सब कुछ खो दिया। रघु चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया। इस जंगल में आने वाले हर व्यक्ति की कहानी हमें पता होती है। फिर उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और गंभीर होकर बोला, अगर तुम्हें पहला ताला खोलना है तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। साधु ने पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रघु कुछ पल चुप रहा। उसके मन में कई जवाब आए, ताकत, धन, बुद्धि। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। धन से ज्यादा दया की कीमत होती है। रघु ने धीरे से कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत दयालुता है। साधु की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्यों? रघु ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि ताकत से हम लोगों को झुका सकते हैं, धन से हम उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन दया से हम उनके दिल जीत सकते हैं। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी जैसे थम गई थी। फिर अचानक ठक, पहला ताला अपने आप खुल गया। रघु की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साधु मुस्कुराया, तुमने पहला रहस्य समझ लिया है। और इतना कहकर वो अचानक हवा में गायब हो गया। जैसे ही पहला ताला खुला, विशाल दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आने लगी। रघु, कछुआ, बंदर और बाज धीरे धीरे अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर रघु हैरान रह गया। वहां एक विशाल बगीचा था, लेकिन वो साधारण बगीचा नहीं था। पेड़ों पर चमकते हुए फल लगे थे, फूलों से हल्की जादुई रोशनी निकल रही थी और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। बंदर खुशी से पेड़ पर चढ़ गया। ये तो जादुई जगह है, वो चिल्लाया। लेकिन तभी कछुए ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो, ये सिर्फ शुरुआत है। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। रघु ने इधर उधर देखा। बगीचे के बीचों बीच एक काला पत्थर का स्तंभ खड़ा था और उसके ऊपर दूसरा ताला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, जमीन फट गई और उसमें से एक विशाल पत्थर का राक्षस बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ था। उसने जोर से गरज कर कहा, जो भी इस जंगल के रहस्यों को चुराने आता है, वो यहां से जिंदा नहीं जाता। रघु डरकर पीछे हट गया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। बाज आसमान में उड़ने लगा। लेकिन कछुआ अब भी शांत था। उसने धीरे से कहा, डरो मत, ये जंगल की परीक्षा है। राक्षस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक बंदर चिल्लाया, रघु, उस स्तंभ को देखो। रघु ने ध्यान से देखा। स्तंभ पर दूसरा ताला चमक रहा था और उसके ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। कछुए ने कहा, दूसरा ताला तभी खुलेगा जब तुम अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा बताओगे। पत्थर का विशाल राक्षस धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। कछुए ने जल्दी से कहा, रघु, दूसरा ताला खोलो, वरना ये राक्षस हमें नष्ट कर देगा।
रघु ने उस काले पत्थर के स्तंभ को देखा। उस पर दिल का चिन्ह बना हुआ था। कछुए ने समझाया, ये इच्छा का ताला है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे सच्ची इच्छा बोलनी होगी। राक्षस अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी विशाल मुट्ठी हवा में उठ चुकी थी। रघु ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में कई इच्छाएं आईं, धन, महल, शक्ति। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। धन से ज्यादा दया की कीमत होती है। रघु ने धीरे से कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न रहे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ठक, दूसरा ताला भी अपने आप खुल गया। उसी क्षण पत्थर का राक्षस अचानक रुक गया। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी और फिर वो वापस जमीन में धंस गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। बंदर खुशी से चिल्लाया, हम बच गए। बाज ऊपर से उड़ते हुए बोला, रघु, तुम्हारा दिल सच में साफ है। कछुआ मुस्कुराया, अब तुम तीसरे दरवाजे के लायक हो। जैसे ही दूसरा ताला खुला, बगीचे के पीछे की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक लंबा पत्थर का रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के अंत में एक पुराना महल खड़ा था, लेकिन वो महल बहुत अजीब लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां काली थीं और चारों तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे उस जगह में अब भी कोई पुराना रहस्य छुपा हो। रघु ने धीरे से पूछा, क्या ये जगह सुरक्षित है? कछुए ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये शापित महल है। कभी यहां एक महान राजा रहता था, लेकिन एक दुष्ट साधु ने पूरे महल को श्राप दे दिया था। रघु ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? कछुए ने जवाब दिया, क्योंकि वो इस जंगल की जादुई शक्तियां चाहता था, लेकिन राजा ने उसे मना कर दिया। तब उस साधु ने गुस्से में आकर पूरे महल को पत्थर बना दिया। रघु ने महल की ओर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह में अभी भी कोई छुपा हुआ खतरा हो। वे धीरे धीरे महल के अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर रघु चौंक गया। पूरा महल पत्थर की मूर्तियों से भरा हुआ था। सैनिक, नौकर और यहां तक कि राजा भी सब पत्थर बन चुके थे। बंदर डरकर रघु के कंधे पर चढ़ गया। ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी अचानक महल के अंदर से एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? रघु ने चारों तरफ देखा। अचानक महल के सबसे बड़े दरवाजे के पास धुआं उठने लगा और उस धुएं में से एक लंबा काला साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। कछुए ने धीरे से फुसफुसाया, यही है वो दुष्ट साधु। साधु ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वो जोर से हंसने लगा। तो तुम हो वो इंसान जिसने 7 ताले वाले जंगल के पहले 2 रहस्य खोल दिए। रघु ने साहस करके पूछा, तुमने इस महल को श्राप क्यों दिया? साधु की आंखों में क्रोध चमक उठा, क्योंकि इस जंगल की असली शक्ति यहां छुपी हुई है और वो शक्ति सिर्फ उसी को मिलती है जो 7 ताले खोल सके। वो धीरे धीरे रघु के पास आया, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तीसरे ताले की चाबी मेरे पास है। बंदर गुस्से से चिल्लाया, हम तुम्हें रोक देंगे। साधु जोर से हंस पड़ा। तुम, एक बंदर, एक पक्षी और एक कछुआ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? फिर उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। तुरंत महल की जमीन कांपने लगी और पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। एक एक करके सभी पत्थर के सैनिक जीवित होने लगे। रघु डर गया। अब उनके सामने दर्जनों पत्थर के सैनिक खड़े थे। साधु मुस्कुराया, अगर तुम तीसरा ताला खोलना चाहते हो तो पहले इनसे बचकर दिखाओ। सैनिक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। बाज आसमान में उड़ने लगा, बंदर दीवारों पर कूदने लगा, लेकिन रघु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी कछुए ने जल्दी से कहा, रघु, महल के बीच में देखो। रघु ने ध्यान से देखा। महल के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन था और उसके ऊपर तीसरा ताला चमक रहा था। उस ताले पर एक अजीब निशान बना हुआ था, एक तलवार और एक तराजू। कछुए ने गंभीर आवाज में कहा, ये न्याय का ताला है। अगर तुमने इसे सही तरीके से नहीं खोला तो ये महल हमेशा के लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगा।
उधर पत्थर के सैनिक अब बहुत पास आ चुके थे। दुष्ट साधु की हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। पत्थर के सैनिक फिर से धीरे धीरे जीवित होने लगे थे। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं और वे रघु की ओर बढ़ रहे थे। बंदर घबराकर चिल्लाया, रघु कुछ करो वरना ये हमें पकड़ लेंगे। कछुआ गंभीर आवाज में बोला, तीसरा ताला खुल चुका है, अब हमें अंतिम दरवाजे तक पहुंचना होगा। सिंहासन के पीछे की दीवार पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस पर 4 ताले लगे थे, लेकिन इस बार हर ताला बहुत अलग दिख रहा था। पहले ताले पर मशाल का निशान बना था, दूसरे पर 2 हाथों का चिन्ह, तीसरे पर आंसू की बूंद और चौथे पर एक चमकता हुआ वृक्ष। कछुए ने धीरे से कहा, ये अंतिम 4 परीक्षाएं हैं। अगर तुम इन्हें पार कर गए तो जंगल का असली रहस्य खुल जाएगा। जैसे ही रघु पहले ताले के पास पहुंचा, अचानक गलियारे में अंधेरा छा गया। मशालें अपने आप बुझ गईं। पूरा रास्ता काले धुएं से भर गया। फिर उस अंधेरे में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। वापस लौट जाओ, ये रास्ता तुम्हारी मौत है। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके सामने 3 विशाल परछाइयां प्रकट हुईं। वे भयानक राक्षसों की तरह दिख रही थीं। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। बंदर डरकर पीछे हट गया। ये जादू है, बाज ऊपर से बोला, लेकिन कछुआ शांत था। उसने धीरे से कहा, रघु, ये डर की परीक्षा है। अगर तुम डरकर भाग गए तो ये ताला कभी नहीं खुलेगा। राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी दहाड़ से पूरा गलियारा कांप रहा था। रघु के पैर कांप रहे थे, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। सच्चा इंसान वही है जो डर के सामने भी सही रास्ता चुने। रघु ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ गया। फिर उसने जोर से कहा, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, राक्षस अचानक धुएं में बदल गए। अंधेरा खत्म हो गया और मशालें फिर से जल उठीं। ठक, पहला ताला खुल चुका था। बंदर खुशी से उछल पड़ा, वाह, तुमने कर दिखाया। अब रघु दूसरे ताले के पास पहुंचा। उस पर 2 हाथों का निशान बना था। जैसे ही उसने ताले को छुआ, गलियारे की जमीन अचानक गायब हो गई। उनके सामने एक गहरी खाई बन गई। उस खाई के ऊपर सिर्फ एक पतली पत्थर की पट्टी थी, लेकिन वो भी टूटी हुई लग रही थी। दूसरी तरफ वही दरवाजा था। बाज ऊपर से बोला, मैं उड़कर पार जा सकता हूं। बंदर बोला, मैं भी कूद सकता हूं। लेकिन रघु और कछुआ, उनके लिए रास्ता मुश्किल था। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, ये विश्वास की परीक्षा है, तुम्हें अपने साथियों पर भरोसा करना होगा। रघु ने खाई की ओर देखा। अगर वो गिर गया तो शायद कभी वापस ना आ सके। बंदर अचानक मुस्कुराया, रघु, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। रघु चौंक गया, लेकिन तुम इतने भारी वजन के साथ कूद नहीं पाओगे। बंदर बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो हम जरूर पार कर लेंगे। रघु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। वो बंदर की पीठ पर बैठ गया। बाज ऊपर उड़ते हुए रास्ता दिखाने लगा। बंदर ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वे गिर जाएंगे, लेकिन तभी बाज नीचे झपटा। उसने अपने पंखों से हवा का तेज झोंका बनाया। उस झोंके ने बंदर को थोड़ा और आगे धकेल दिया। अगले ही पल वे दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। ठक, दूसरा ताला भी खुल गया। रघु की आंखों में खुशी चमक उठी। अगर तुम लोग मेरे साथ न होते, कछुआ मुस्कुराया। सच्ची जीत हमेशा साथियों के साथ मिलती है। अब गलियारे में सिर्फ 2 ताले बचे थे, लेकिन अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। दुष्ट साधु फिर से सामने आ गया था। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा क्रोध था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? वो गरजा। अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। उसने हाथ उठाया। अचानक जमीन से काले कांटे निकलने लगे। पूरे गलियारे में जादुई तूफान उठ गया। रघु और उसके साथी पीछे हट गए, लेकिन कछुए ने धीरे से कहा, डरो मत, अब असली परीक्षा आने वाली है। दुष्ट साधु के जादू से जमीन से नुकीले कांटे निकल आए थे। रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। रघु और उसके साथी सावधानी से खड़े हो गए। उनके सामने अब तीसरा ताला चमक रहा था। उस पर आंसू की एक बूंद का चिन्ह बना था। कछुए ने धीमे स्वर में कहा,
ये करुणा की परीक्षा है। इस ताले को खोलने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्ची दया दिखानी होगी। रघु ने ताले को ध्यान से देखा। तभी अचानक गलियारे की दीवारें चमकने लगीं और उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। रघु ने देखा उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा है। वो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसके सामने थोड़ी सी रोटी रखी थी, लेकिन उसी समय एक घायल बूढ़ा आदमी भी वहां आ गया। वो भी भूख से कांप रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, तुम इसे किसे दोगे? रघु उलझ गया। अगर वो बच्चे को दे देता तो बूढ़ा भूखा रह जाता, अगर बूढ़े को दे देता तो बच्चा भूखा रह जाता। बंदर धीरे से बोला, रघु जल्दी फैसला करो। बाज ऊपर से बोला, ये कोई साधारण सवाल नहीं है। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर वो दोनों के पास गया। उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा बच्चे को दिया और दूसरा बूढ़े आदमी को। फिर वो खुद पीछे हट गया। आवाज फिर गूंजी, और तुम क्या खाओगे? रघु मुस्कुराया, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई भूखा रहे तो मैं चैन से नहीं खा सकता। कुछ पल के लिए पूरा गलियारा बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक ठक, तीसरा ताला खुल गया। रघु के दोस्तों की आंखों में खुशी चमक उठी। कछुआ धीरे से बोला, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दुष्ट साधु फिर से सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। बस, वो गरजा, अब और नहीं। उसने अपने हाथ उठाए। तुरंत काला धुआं पूरे गलियारे में फैल गया। उस धुएं से भयानक छायाएं बनने लगीं। दर्जनों काले राक्षस रघु की ओर बढ़ने लगे। रघु घबरा गया, लेकिन इस बार उसके दोस्त पीछे नहीं हटे। बाज बिजली की तरह नीचे झपटा। उसने अपने पंखों से तेज हवा का झोंका बनाया। उस झोंके से काला धुआं बिखरने लगा। राक्षसों की परछाइयां कमजोर पड़ने लगी। रघु आगे बढ़ो, बाज चिल्लाया। उसी समय बंदर दीवार से छलांग लगाकर साधु की ओर कूदा। वो उसके कंधे पर चढ़ गया और उसकी लंबी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा। अब देखता हूं तो क्या करता है, बंदर चिल्लाया। साधु गुस्से से चिल्लाने लगा। उसका ध्यान भटक गया। तभी कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जमीन पर अपना भारी खोल टकराया। धड़ाम, पत्थर की जमीन में दरार पड़ गई और साधु की जादुई छड़ी नीचे गिर गई। जैसे ही छड़ी गिरी, उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। कछुए ने जोर से कहा, रघु अभी। रघु दौड़कर अंतिम ताले के पास पहुंचा। उस पर चमकते हुए वृक्ष का चिन्ह बना था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक आवाज गूंजी, अगर तुम्हें इस जंगल का खजाना मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? रघु ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में कई तस्वीरें आईं, सोने के महल, शक्ति, राजा बनने का सपना। लेकिन फिर उसे अपना गांव याद आया, सूखे खेत, भूखे बच्चे और गरीब लोग। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे खजाना मिला तो मैं उसे अपने लिए नहीं रखूंगा, मैं उसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई। फिर अचानक ठक, अंतिम ताला खुल गया। विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी बाहर आई। रघु और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। वहां एक विशाल चमकता हुआ वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। उस पर सुनहरे फल चमक रहे थे। कछुए ने भावुक होकर कहा, यह है जीवन का वृक्ष। इसके फल से भूख मिट सकती है, बीमारियां ठीक हो सकती हैं और सूखी धरती फिर से हरी हो सकती है। रघु की आंखें चमक उठीं। लेकिन तभी पीछे से दुष्ट साधु दौड़ता हुआ आया। ये शक्ति मेरी है, वो चिल्लाया। वो वृक्ष की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही उसने फल को छुआ, वृक्ष से तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश ने उसे घेर लिया। अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति बन गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। रघु ने वृक्ष से एक फल तोड़ा। उस फल की रोशनी पूरे महल में फैल गई। पत्थर की मूर्तियां फिर से इंसान बन गईं। राजा और उसके सैनिक जिंदा हो गए। सभी लोग खुशी से रघु और उसके दोस्तों को धन्यवाद देने लगे।
लेकिन रघु मुस्कुराया और बोला, ये जीत मेरी नहीं है। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ न होते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। बंदर खुशी से उछल पड़ा, बाज आसमान में उड़ गया। कछुआ शांत मुस्कुरा रहा था। कुछ समय बाद रघु अपने गांव लौट आया। वो अपने साथ जीवन के वृक्ष के बीज भी लाया। धीरे धीरे पूरे गांव में नए पेड़ उगाए, खेत हरे हो गए, भूख खत्म हो गई और लोग खुशहाल हो गए। रघु ने समझ लिया था, असली खजाना सोना नहीं होता, बल्कि वो भलाई होती है जो दुनिया को बेहतर बना दे। अगर आपको रघु और उसके दोस्तों की ये रोमांचक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और जादुई प्रेरणादायक कहानियां बनाने की ताकत देती है। कमेंट में जरूर बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि असली खजाना हमेशा भलाई और साथियों में ही छुपा होता है।